बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, रोज़ ब रोज़ गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा है। जिस तरह टम्परेचर जो है वो हाई हो रहा है, इसी तरह सियासी टम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका हुआ है। एक तरफ जलसे जुलूस हो रहे हैं, दूसरी जानिब असम्बलियाँ तहलील करने की भी बात हो रही है। देखना अब ये है कि क्या ये मौजूदा हुकूमत 1.5 साल पूरा करेगी या कि फिर निगरान हुकूमत बिठा देंगे और इलेक्शन की जानिब जाएंगे। क्या सूरत हाल बनती है। महंगाई जो है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा सुनने में आ रहा था, लेकिन साबका वज़ीर आज़म ने जून तक की समरी जो थी वो भेज रखी थी कि जून तक जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नहीं किया जाएगा। जबकि नए वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने भी यही ऐलान किया है कि अभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे। हमारी आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, इस पर मज़ीद बोझ नहीं डाला जा सकता। तो किस तरह से ये हुकूमत चलाएंगे जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 माह के रह गए हैं। अगर कबल वक्त इलेक्शन हो जाते हैं तो इलेक्शन इस्लाहात नहीं हुई। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब का ये कहना है कि इलेक्शन जल्द करवाए जाएं, इंतखाबात होंगे तो ही मुल्क जो है वो सही सिमत पर चलेगा। ताजर क्या सोचते हैं, कारकुनान क्या सोचते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली दरवाज़े में। यहाँ के मकीन क्या सोचते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए या फिर इस हुकूमत को अपना वक्त पूरा करना चाहिए और अपने वक्त के बाद जो है वो इलेक्शन हो तो ही मुल्क जो है वो सही सिमत पे चल सकेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर क्या कहेंगे, मुल्की मैशत जो है वो तो तबाही के दहाने पे है। डॉलर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, 200 के करीब जा पहुंचा है। आटा, चीनी, दाल सभी चीज़ें महंगी है। क्या कहेंगे, 1.5 साल पूरा करेंगे या फिर इंतखाबात को आप जल्द देख रहे हैं? मियाँ नवाज शरीफ के दौर ਦੇ ਵਿੱਚ 105-115 रुपये तक डॉलर गया सी। ਜਦੋਂ ਦਾ इमरान खान आया 75 रुपये ज़्यादा हो गए ने। अज भी हम शहबाज साहब तो अपना वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने ने। अज उन्होंने बैठक दे दिओ निज़ाम चलान ਜਿਹੜਾ बेरा करके इमरान खान कर गया है ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ कंट्रोल करना है। क्योंकि जितने भी मुआहदा कर गया मैं इमरान खान के सवाल करना 4 साल ही ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ तरक्की का काम किया है, कितने यूनिट ਤੁਸੀਂ बिजली बनाई है वो ही दस दो। मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब 1200 साढ़े 1200 यूनिट बिजली बना के गए। ਤੁਸੀਂ बजाए ऐसे उस बिजली ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ किस तरह? क्योंकि ਜਿਹੜੇ यूनिट लगते हैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1 साल बाद 6 महीने बाद बकायदा सफाई की जाती है ताकि ये बहाल रहन। ਤੁਸੀਂ ਉਹ भी नहीं की, वो पैसे ਤੁਸੀਂ कितने लै गए हो? अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ एहतियात करते तो अज बिजली ना जाती। उसके बावजूद मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो मेहनत जदोजहद करते पे ने, ऐसा कोई लीडर सदिया नहीं पैदा होगा शहबाज शरीफ वर्गा। हमजा साहब अपनी जगह के उत्ते मेहनत में करते हैं। और चीफ मिनिस्टर पंजाब आना पंजाब की खूबसूरती है। उन्होंने वही काम करना जो उन्होंने बाप ने किया। इंशाअल्लाह ताला अपने बाप के नक्शे कदम से चलनगे। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं कि आपको लगता है कि जिस तरह की सूरत हाल हमारे मुल्क की हुई है, ज़रा मुबादला के ज़खायर नहीं है, कौमी ख़जाना खाली पड़ा है, तो किस तरह से सब्सिडी देंगे? आटे पे, चीनी पे, दालों पे 70 रुपये चीनी वो कर ही नहीं सकते हैं। ये उन्होंने समरी तो भेज दी कि चीनी 70 रुपये दी जाए, आवाम को फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन 70 रुपये शुगर मिल वालों ने कहा कि हम 70 रुपये नहीं दे सकते। इंशाअल्लाह सानू थोड़ा जिहा टाइम दिओ मियाँ शहबाज साहब की हुकूमत नूं ते हमजा साहब की। ये सब चीज़ां जड़ियाँ अपनी अपनी जगह पर आ जाएगियाँ। पिछले रेट ते असीं नहीं लिया सकते, मगर उन्होंने घट हो जाएगा इमरान खान नालों इंशाअल्लाह ताला। यह जी गल करता है ना अपना इमरान खान। सर कैसे होगा ये ज़रा बता दें कि कैसे होगा? आपने कहा कम तो नहीं हो सकती, चलें फ़र्ज़ करें 100 रुपये किलो चीनी है ना, 70 रुपये नहीं आ सकती। मैंने ये नहीं कहा इतनी कम नहीं हो सकती जो 4 साल पहले थी। अच्छा ज़्यादा भी नहीं होगी? ज़्यादा भी नहीं होगी, कम ज़रूर होगी। ये बात करता है इलेक्शन की, इलेक्शन लगाइए भाई। इलेक्शन अगर कराना था तुम 1.5-2 महीने पहले इस्तीफा दे के फारग हो जाते, 3 महीने के इलेक्शन का ऐलान कर देते। नहीं तो ये हुकूमत भी तो कर सकती थी ना इलेक्शन। अगर ये वो डिमांड कर रहे हैं तो ये भी इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं। इलेक्शन करवा लें, इतनी मुश्किलात में मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क के मामला दुरुस्त नहीं होंगे उतनी देर तो इलेक्शन जो कराने नहीं चाहिए। मैं अब मेरी सोच है ये इंशाअल्लाह ताला 1.5 साल में इलेक्शन होंगे, ये पक्की बात है। तो कराएगा भी मियाँ शहबाज शरीफ। मियाँ शहबाज शरीफ का
वैसा अभी तक ऐसा नवाज शरीफ जैसा अभी तक ऐसा लीडर ही पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल नाज़रीन, आपसे जो ऐसा बात करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या कहते हैं, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? हमजा शहबाज, वजीर आजम शहबाज शरीफ, ये जो आवाम को रिलीफ फराहम कर सकेंगे? इंशाल्लाह ताला करेंगे। जो चौधरी साहब ने कहा वैसे ही होगा। वो बेहतर मुल्क का सोचेंगे। शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब, वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं। ये चौधरी साहब की बात। पाकिस्तान की तरक्की देख लें, मोटरवे वर्गा मंसूबा इंडिया में नहीं है। जो हमसे ताकतवर भी है, पैसे में भी रईस है, अमीर आदमी है, वो किसने बढ़ाया? मियां नवाज शरीफ ने। ये जो है पुल जातीपुरा से पुल बनाया हमने, मेट्रो वाला, वो 7 महीने में बढ़ा 29 मील का। चौधरी साहब, ये आपकी बात बजा है। सड़कें बना दी, लाहौर को खुला कर दिया, लाहौर पे अब आप सिग्नल फ्री, आपको ट्रैफिक उन्होंने दे दी, लेकिन इससे आम आदमी का पेट नहीं भरता। आम आदमी की बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो रोटी, कपड़ा, मकान, आटा, चीनी, दाल, जिनको सबको पर लगे हैं डॉलर के साथ साथ। वो पिछली हुकूमत ने 4 साल में जो बेरागर की है, जो तबाही की है, सिर्फ बातें की है ना, काम तो कुछ नहीं किया। काम सिर्फ करेगा। सर 4 साल में इन्होंने 4 साल में गंद डाला है, आप कह रहे हैं। तो इनके पास तो इससे पहले साबका दौर में तो यही थे, तो फिर इन्होंने क्या तब किया? तो उनके दौर में 115 रुपये डॉलर था। लोड शेडिंग तो तब भी होती थी। 55 रुपये चीनी थी। वो रिकॉर्ड निकाल लिया आप। तो आप इधर आपसे बात करते हैं, इधर आप चीनी उधर वक्त है जी, घ्यो का टीन 2000 का हूँ 8000 का कनस्तर है घ्यो का। बहुत महंगाई हो गई है। लेकिन महंगाई तो वर्ल्ड वाइड हुई है ना, वर्ल्ड वाइड महंगाई हुई है। इमरान खान ने सब कुछ खोलता गरीबों का, गरीबों को भुखिया मार दिता उन्हें, समझो कि नहीं? कपड़े चिकन लाते ने गरीबों के। खुदा का बेड़ा गर्क करे। नहीं, तो आपको लगता है कि नई हुकूमत जो आई है उनको बैसाखियों की जरूरत नहीं है, वो चल पड़ेंगे, मैशत सही कर रहे हैं? इंशाल्लाह। इलेक्शनों को कहाँ देखते हैं? 1.5 साल बाद। हाँ। आपको नहीं लगता कि कबल इस वक्त इलेक्शन होंगे? नहीं 1.5 साल बाद होंगे। इनसे पूछते हैं। हाँ जी भैया, आप बताएं, आप क्या कहते हैं? जी मैडम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जी कि आपका सवाल है कि जी इलेक्शन कबल अज़ वक्त होंगे कि नहीं होंगे। देखिए, कोई भी जिस वक्त गवर्नमेंट आती है ना, हम इंडिया के उस जवाहरलाल नेहरू के उस कॉल को बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि हम इतनी जल्दी अपनी धोतियाँ नहीं चेंज करते जितने पाकिस्तानी हुक्मरान वज़ीर आज़म चेंज हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये है, जब भी कोई हुक्मरान आके बैठेगा वो स्टेबल होगा, फिर ही कुछ करेगा ना। और सेकेंडली कि जो बात आई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की, मईशत को सहारा देने की, बीइंग ए इकनॉमिक स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूँगा कि मैडम देखें, कोई भी पॉलिसी बनती है ना, उसके रातों रात रिजल्ट नहीं आ जाते। डॉलर की जो उड़ान है वो किसी वजह से है कि डॉलर की उड़ान इस वजह से हुई है कि आप देखें लास्ट पीरियड में नून लीग के डॉलर 115 रुपये पे था, वहाँ से आपकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से, गलत एग्रीमेंट्स की वजह से शौकत तरीन साहब एक ना फ़ौरन डिप्यूटेड ऑफिसर थे जो कि आपने वज़ीर ख़जाना यहाँ पे ला के डिप्यूट किए। उनकी पॉलिसीज़ के रिजल्ट्स अब आ रहे हैं और ये आगे आएंगे। चौधरी साहब ने जैसे बात की, इस्माइल भी तो उन्होंने लगाए थे ना वज़ीर ख़जाना, तो उन्होंने क्या किया? आज भी आपकी हुकूमत में वो भी बैठे हुए हैं। मैडम मुफ्ता इस्माइल साहब इज़ अ रिनाउंड पर्सन और बहुत ही काबिल पर्सन है। उनके लिए मैं ये करना चाहूँगा, दोनों पार्टियों ने यूज़ किए, पीटीआई ने भी, नून लीग ने भी, दोनों ने आजमाया उनको। उसमें प्रेफरेंस का फ़र्क है। मुफ्ता इस्माइल साहब इस वक्त भी IMF के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और डॉलर और IMF से किए गए वो माहदे जो कि पाकिस्तान जिसमें था कि हर महीने में 4 रुपये 5 रुपये आप तेल की कीमत बढ़ाएंगे, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़नी ही बढ़नी है। चौधरी साहब ने कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी नहीं, अल्लाह करे कि ऐसा हो कि कंट्रोल रहे। लेकिन आज जो इमरान खान गवर्नमेंट ने IMF के साथ माहदे किए हुए हैं, आप क्या समझती हैं कि एक एम्प्लॉय जो IMF का एम्प्लॉय है, पाकिस्तान पर इम्पोज हुआ है, वो IMF का ना मुफाद देखेगा या पाकिस्तान का देखेगा? हमें तो भाई पाकिस्तान का मुफाद देखना है ना। अब इसी मुफाद की खातिर आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोल की कीमतें रोकी जा रही हैं। अगर आप कहते हैं कि पेट्रोल बढ़ा दें, आज बढ़ा दें जी, कल तो बढ़ना ही है भाई। एक दिन अगर पेट्रोल की कीमत में 10 से 15 रुपये इजाफा होता है ना, तो उससे आप देखिए कि आपकी इकॉनमी पे कितना लोड आता है। एक दिन अब आज रात को पेट्रोल की कीमत बढ़नी है ना, तो मुझे पेट्रोल पंप्स पे जाके दिखा दीजिएगा, पेट्रोल वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होगा। हाँ, A to Z बंदा अपना मुनाफा कमाने के लिए लगा। आप क्या समझते हैं, मुल्क जो है वो कब फिर अपनी सही डगर पे चलेगा? क्या दोबारा से ये हुकूमत IMF के पास जाएगी, नए कर्जे लेगी, या फिर उनकी डिमांड IMF की है कि अपने एटमी बम जो है वो हमारे पास
रखवा दें और हमसे इतना कर्जा ले लें, क्या कहेंगे? मैडम ये तो कभी नहीं होगा कि नून लीग की गवर्नमेंट में तो कभी ऐसा समझौता नहीं होगा कि IMF के पास जाके हम कहें जी। नून लीग ने घर से थोड़ी ला के डाल देना भैया। मैडम कोशिश तो कर रही है ना, शहबाज शरीफ साहब ने जो फॉरेन विजिट्स किए हैं, अपने दोस्तों को इकट्ठा कर रहे हैं ना, उन्हीं से हेल्प लेंगे ना तो फिर ही अब इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे ना। डॉलर आएगा तो फिर इकोनॉमी स्टेबल होगी ना। ये तो नहीं है कि जाके हाँ IMF को हम अभी छोड़ नहीं सकते। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप IMF को भी नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आप उसके शिकंजे में बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। IMF ये नहीं जानता कि नून लीग है या PTI है, IMF जानता पाकिस्तान को। दे डजंट केयर कि पाकिस्तान में कौन सी गवर्नमेंट है, उनको सिर्फ अपने मफादात। फिर आपको क्या लगता है, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए या कि ये सख्त फैसले कर लेने चाहिए? इलेक्शन का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है। इलेक्शन मुफ्त में नहीं हो जाते। इलेक्शन के पीछे एक बहुत बड़ी वर्किंग होती है जो जिसपे पाकिस्तान का पैसा खर्च होता है। ठीक है, फिर ये सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। मैडम लेने पड़ेंगे, लेकिन उस सख्त फैसलों में ये नहीं होगा कि डायरेक्ट 50 अगर 80 रुपये की समरी गई है तो 50 रुपये पेट्रोल बढ़ जाएगा। 10-10, 15-15 रुपये इतनी गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है आवाम को। 50 रुपये का बम नहीं फोड़ रही, 100 रुपये का बम नहीं डाल रही, 10-10, 15-15 रुपये करके बढ़ाएगा, जिससे आवाम जो निचले तबका है ना उस पर इतना बोझ ना पड़े। अगर 10 रुपये भी पेट्रोल बढ़ता ना, आटे दाल चीनी की कीमत 5। वक्त क्या रेट है पेट्रोल का? पेट्रोल इस वक्त है अराउंड अबाउट 160-170। अगर आप जो कमिंग डेज में इसकी प्राइसेस हाइक हो रही हैं, लेकिन ये देखिए अगर आपको लगता है इससे फर्क नहीं पड़ेगा आवाम को? मैडम पड़ेगा, लेकिन कम पड़ेगा। देखें आवाम एक मरता हुआ बंदा हो ना वेंटिलेटर पे, उसे ऑक्सीजन की सप्लाई इसीलिए दी जाती है कि उसकी ज़िंदगी के कुछ दिन निकल जाएं। ठीक है ना, यही काम। लेकिन फिर एक ही दफ़ा झटका लगेगा, ऑक्सीजन उतार दी जाए, आपसे बात करेंगे। अच्छा भैया, आप क्या कहते हैं, अगर पेट्रोल महंगा होता है तो आप सर्वाइव कर सकेंगे? पेट्रोल अब देखें ना, जो पिछली गवर्नमेंट आई है, पिछली गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी पेट्रोल जो था वो महंगा किया ही हुआ था। अब जो जैसे भाई कह रहे हैं कि IMF के जो मुआहदे थे, ठीक है, अब वो जो थे वो अब पूरे करने हैं। जब उसका टाइम ख़त्म होगा तब भी कुछ रिलीफ की तरफ बात आएगी। तो आपको नहीं लगता फिर वोट बैलेंस में फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान में ना गवर्नमेंट को टिक जाना चाहिए। अब ये नहीं कि नून लीग आ गई, PTI आ गई, इलेक्शन करवा दो, इसको हटा दो। किसी को काम करने देना चाहिए। टिक के 5 साल कम से कम पूरे किसी को देने चाहिए। बिल्कुल, तो फिर 5 साल उन्हें खान साहब को देने चाहिए थे ना? खान साहब का 5 साल तो मैं कहता हूँ 5 दिन भी नहीं होने चाहिए। खान साहब को यार एक मिनट, खान साहब को 5 साल कैसे दे? इन्होंने जब अपनी वाड़ी आई, हमें वाड़ी चाहिए, वाड़ी लेने के लिए आए तो बिल फाड़ दो। उस वक्त खलो के कैलेंडर में बिल्कुल कंटेनर पे खड़े होकर बिजली के बिल फाड़ देते थे। फाड़ दे, वही बिल साढ़े ते फाड़ते ने डबल कट के। ज्यादती है, वाम वास्ते रिलीफ होनी चाहिए सी। अगर इन्हें कोई काम किया है, 9 साल तो हुकूमत है इमरान खान की पाकिस्तानी, 5 साल तो सरहदी चलिया था, 9 साल हो गए उन्होंने वफाक च आया। इन्हें अगर एक यूनिट भी बिजली बनाइए तो फिर साढ़े नाल कोई जुगतबाजी भी करे, गल भी करे। नवे तो नवा तमाशा लाता है, मैं कतल हो जाना जे, कतल होने तो बाद मैंने रूढ़ी से सुट देंगे, मेरा ध्यान रखना, मेरे से पत्थर की कबर बना देना, लाना संगे बारी भाई तेरी बड़ी गल है जी बना देंगे। तू कहना मैं 11 से 11 बंदियां दियां लाशा बचा देनियां, वो अल्लाह तेरियां लाशा बचाए जिन्हें सानू। चले नाज़रीन, चौधरी साहब से बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बात करेंगे दोबारा ब्रेक के बाद कि ये लोग क्या सोचते हैं, महंगाई इसी तरह रहेगी, कम हो जाएगी या इंतखाबात होंगे। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भैया। सर, क्या देखते हैं, इंतखाबात हो जाएंगे, असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, महंगाई ऊपर जाएगी, 1.5 साल पूरा करना चाहिए, क्या होना चाहिए? मैं तो कहता जंग लग जाए। ओह, आप तो लगता है ज़्यादा ही अक सत गए हैं। और तुसी 50 साल नहीं उठ सकते, 50 साल नहीं तुसी उठ सकते जिन्नी महंगाई हो गई। महंगाई डबल हो गई, बिल्कुल डबल से भी ट्रिपल हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। जी अगर ने बहालती है ना, वो सारी जिंदगी नहीं बच सकती, जरा मर्जी आ जाए, भावें नवाज शरीफ आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, जी मर्जी हुकूमत आ जाए, यह नहीं खत्म हो सकती। नहीं, क्यों नहीं खत्म हो सकती? आपको लगता है कि 1.5 साल हुकूमत अगर पूरा कर जाती है तो सख्त फैसले करे तो ये महंगाई पे काबू पाया जा सकता है, मुल्क सही से सिमत चल जाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। एक है कि जंग लगे तो फिर कम हो गया। तो फिर इंडिया को क्या देते हैं? इंडिया को कह दो आ जाओ, हम तैयार है, हम तैयार है। आप कहते हैं वाहिद हाल जंग है? वाहिद हाल जंग ही है, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है? मतलब ये सियासतदान सारे जो है इनकी सियासत खत्म। वो ये जो आग बाली है वो क्या करेंगे, वो किधर जाएंगे? इमरान खान है बहुत
निकम्मा आदमी है। बड़ा निकम्मा आदमी है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे आप कि ये हुकूमत जो है वो 1.5 साल पूरा करेगी या कि फिर इंतखाबात होंगे? इंशाल्लाह 1.5 साल हुकूमत ये करेगी इंशाल्लाह। इन्होंने कीमत घट दूर करनिया, मान खान ने बड़िया कीमत हद कीतियां। बेशक इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बाजी ये हुकूमत कामयाब नहीं होनी इमरान खान की। क्यों? हुकूमत नवाज शरीफ का तजर्बा बड़ा है, वही कामयाब है अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा, मैनू ये दसो, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, आटा चीनी दाला सब कुछ महंगा, की करोगे? कुछ भी नहीं होएगा। अगे मुश्किल हालात गुजर गए ना, आसान हालात आ रहे हैं। हाँ जी। तो कुछ बहनें हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी बाजी, इंतखाबात होंगे या कि फिर ये हुकूमत 1.5 साल निकालेगी? महंगाई ने तो ताबड़तोड़, नहीं तो जिसको पूछो ही ना, महंगाई तो बहुत है, बहुत महंगाई है। फिर क्या होगा अभी? अल्लाह बेहतरी करे, अल्लाह चंगी करे। शहबाज शरीफ साहब काबू पालेंगे महंगाई पे? वो कर लेगा नवाज शरीफ। हाँ, कभी भी नहीं करेगा, नहीं करेगा, और दोबारा खान आएगा और ज्यादा पावर से आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं बाजी, इधर आए, अभी हमारा मुल्क जो है वो इलेक्शन का मुतहम्मल है या नहीं है? है, इलेक्शन से और डबल लेके आएगा, ताकत से। आपको लगता है इलेक्शन हो जाने चाहिए? इंशाल्लाह होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। अच्छा, अगर फर्ज करें कि इलेक्शन नहीं होते तो आपको लगता है ये हुकूमत जो है वो इतनी महंगाई को कंट्रोल कर लेगी? आटा चीनी सब कुछ महंगा है। अभी भी कुछ नहीं कर सकती, अगर करेगी भी तो ये कर्जे लेगी तो दोबारा हमारे पर दोबारा बर्डन होगा, लेकिन इंशाल्लाह खान आएगा, वो दोबारा आएगा और बड़ी पावर से आएगा। अच्छा भैया, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं सबसे पहले, ये आपने पूछा कि इलेक्शन होने चाहिए फिलफौर। मैं बहैसियत, मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, 1-2 दिन के लिए आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि फिलफौर इलेक्शन करें। ये जो पीपल्स पार्टी का ये जरदारी ने नवाज शरीफ को फंसा दिया है, शहबाज शरीफ को फंसा दिए। जरदारी कभी भी नून लीग के साथ हाथ नहीं मिला सकता। जरदारी ने पहले मरियम नवाज को जाके लड़काना में उधर कब्र पे माफ़ी मंगवा के उसके दूसरे दिन उसका बयान चेक करे। आज ये लोग समझें कि शहबाज शरीफ ने वो तमाम जो वज़ीर ख़जाना, वज़ीर आज़म, जो अवाम को मतलब इनका ग्राफ नून लीग के नीचे करने वाले होते थे, ये सारे नून लीग को दे दिए। जरदारी साहब ने रखा वज़ीर ख़ारिजा, स्पीकर, इन लोगों ने अपने पास वो होते रखे हैं जो अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। ये इस टाइम जरदारी बिल्कुल, आप देख लें, ये जो डॉलर, यानी उन्होंने ढोल शहबाज शरीफ के गले में डाल दिया। गले में डाल दिया। ये समझे या न समझे, शहबाज शरीफ ने सारा डोल नून लीग के गले में डाल दिए। इस टाइम पेट्रोल अगर ज़्यादा होते हैं, जरदारी को किसी ने नहीं पूछना, सारा मलबा डलना है नून लीग पे। और मैं ये नून लीग भाइयों को कहता हूँ कि जरदारी कभी आपका माहिर ताफ्ता नहीं हो सकता। दूसरा मैं कहता हूँ, बहुत बड़ा सियासतदान है, मैं समझता हूँ ना, उसने कर दिया। उसने, आप देखें, उसने आके कहा जी आप वज़ीर आज़म बने, उसने कहा जी आप अपना वज़ीर ख़जाना अपना बनाएं। क्यों कि ये वो होते हैं जिन्होंने कठिन फैसले करने होते हैं। इस टाइम शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने फंसा दिया है, ठीक है। और अगर इन्होंने कुछ करना है रूस से, खान साहब ने कहा था मैं 30% कम मकदार में पेट्रोल ख़रीदूँगा, ठीक है। अब ये ईरान के साथ हमारी पेट्रोल लाइन बिछी हुई है। अगर इनके साथ अमेरिका के इतने अच्छे ताल्लुक हैं, जिस तरह खान साहब कह रहे हैं कि ये अमेरिका की साजिश है, अगर इनके साथ ताल्लुक हैं तो ये 40%, 60% ईरान कह रहे हैं मैं आपको तेल दूंगा, तो ले लेंगे उनसे तेल। ना शहबाज शरीफ साहब ले ना, जिस तरह खान साहब ने कहा 40%। रूस के साथ भी तो मायदा हुआ है ना, 30% पे गंदम हुई है, पेट्रोल हुआ, मायदा करने गए 30%। इनको चाहिए चले जाएं, ये चले जाएं, नहीं जाने देते ना। अभी देखें चाइना हमारी सारी बरादरी, चाइना के 60% जो टेक्निकल कॉलेज थे, जो बच्चों को चाइनीज ज़बान सिखाते थे, वो हमारे बच्चे जाके चाइना में हुनर कमाते थे। उन्होंने 70% टेक्निकल कॉलेज, आप मीडिया से समझ दिए, उन्होंने बंद करके चले गए। इससे पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में धमाके भी होते रहे, चाइनी मरते भी रहे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है हिस्ट्री उठा के। अमेरिका के कहने पे हो रहा है ये सब कुछ? अमेरिका के कहने पे नहीं हो रहा, वो खुद वो कह रहे हैं कि हम महफूज हाथों में ही नहीं है। अच्छा, मैं ये आपकी बात जो है वो हम इनसे भी थोड़ी कर लेते हैं। अच्छा भैया, आप क्या कहेंगे? क्या बोला? इंतखाबात
इंतखाबात वक्त से पहले हो जाएंगे? खान अच्छा है। वक्त से पहले इंतखाबात हो जाएंगे या ये 1.5 साल अपनी हुकूमत पूरी करेंगे? बस ये इमरान खान बस अच्छा है। एक बात आगे तो नून लीग की नून लीग की ग्राफ मैं अभी आपको अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड देख रहा हूँ। जिस टाइम गुजरात का जलसा था उस टाइम लाइव जो है ना 610 लोग देख रहे थे। खुदा की कसम खान का 50,600 बंदा में रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। जो साहब देख सकते हैं 600 बंदा अच्छा 600 बंदा थी मैं आपको आते 600 बंदा थी गुजरात ही मैं नहीं कह रहा, मैं वो कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे लोग देख रहे थे इमरान खान। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं बात भाई की। मेरा भाई कह रहा ना रशिया के साथ मुआहदा हो गया, ये हो गया, वो झूठ बोल दो जरा मुसलमान ही रहेगा और जिन्होंने दरूद शरीफ पढ़ना नहीं आता ਉਹਦੇ वास्ते झूठ बोल रहा है। इया का नाबुद इया का नस्तईन से स्टार्ट करते हैं। इस्लामी फौजिया खत्म अल्लाह ने धोखा दे अल्लाह ने धोखा ये कहना साइन के बाद एक दिन सिरातल मुस्तकीम आता है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं आता। मेरा ये मुतालबे है जी, अगर फिल फॉर इलेक्शन करते हैं इंशाल्लाह खान 2 ताई अक्सरियत लेके इंशाल्लाह वापस ये भाई मेरा प्यारा भाई जो बात करके गया ना इस वक्त इस सोशल मीडिया के हद तक नहीं, हम यहाँ पे प्रोग्राम करने आए ताकि लोगों के मसाइल एड्रेस हो सके, हम रियलिटी को देख सकें। हम नहीं ये चाह रहे हैं नाज़रीन कि यहाँ पे कोई झगड़ा हो, लेकिन हम लोग दोनों की बात सुनेंगे, नून लीग की भी बात सुनेंगे, पीटीआई की भी बात सुनेंगे। ये अपना मौक़िफ़ है। हालांकि अगर बात की जाए एक ही घर में नून लीग के मुफ्ती इस्माइल है और दूसरी जानिब पीटीआई के इमरान इस्माइल है। एक जानिब असद उमर जो हैं वो पीटीआई के हैं और दूसरी जानिब उनके भाई जुबैर जो हैं वो नून लीग से हैं। तो अवाम जो है वो क्यों लड़ रही है? मेरा अवाम को ये पैगाम है कि अपनी लड़ाई छोड़ के मुल्क की बात करें, अपने वतन की बात करें, अपने लोगों की बात करें। हम इनसे यही बात करेंगे। आप क्या कहते हैं भैया? ऐसी कहने गरीबी जी है ना ये मुकनी चाहिए है। अपनी लड़ाई छाड़ के गरीब के उत्ते तवज्जो देवे ते कि फलानी चीज़ हो गई डिग्री हो गई, सानू सिर्फ अपना मुआवजा चाहिए, रोटी कपड़ा के बिलों के फैसिलिटी मिले। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपको ये पता है कि डॉलर इस वक्त कितना रेट है? वो डॉलर की कीमत अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन अगर उतरी सतह जाइए हर बंदा कहता मुफाद देने हैं, लेकिन ये बैठे ने हूँ चंद दिन हो गए आगे बैठे हैं ये जिन्नी के कहने लगे ने करते पे। लेकिन इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है, इस तरह जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, आपको लगता है ये मुश्किल फैसले करेंगे? नहीं, ये फैसला होना मुश्किल है क्योंकि छोड़ा ही कुछ नहीं है। पहली बात तो ये ना, जैसे 1 मिनट इमरान खान, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। पहली बात तो ये ना, अभी जैसे सूरत हाल है ना, एक बात कहे तो अभी इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन होएगी तो महंगाई ट्रिपल होएगी। दूसरी बात यह है कि जैसे सूरत हाल है इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होएगा ना एक बंदा तो आएगा ना, इंशाल्लाह इमरान खान आएगा। अभी आपको क्या लगता है? डॉलर 200 पे चला गया है। चीनी जो है वो वजीर आजम ने अब ऐलान किया कि 70 रुपये पे रहे, सख्त कर दें। शुगर मालकान ने कहा है कि नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है, महंगाई जो है उसका तूफान बर्पा होगा तो गरीब आवाम तो पिस जाएगी? ये शहबाज शरीफ जाए ना, ये महंगाई को बिल्कुल भी काबू नहीं कर सकते। अच्छा, इमरान खान काबू कर सकता है भैया? काबू 1 मिनट, अभी जैसे हाल है ना। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नून लीग के किले में और यहाँ पे नून लीग के जो कारकुनान हैं वो कसीर तादाद में मौजूद है। पीटीआई एक कारकुन सामने आता है तो उसको बात नहीं करने दी जा रही। बताएं मुझे, आपको लगता है कि ये महंगाई का जो तूफान आया है ये थम जाएगा? बाजी मैं कुछ नहीं कह सकती दोवां दे बारे च। नहीं, किसी दे बारे ना कहो यार, दसो कि महंगाई कितनी के? ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਘਿਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ नवाज शरीफ जी तो आपको लगता है कि इनको 1.5 साल पूरा करना चाहिए? किसको? शहबाज शरीफ साहब को? हाँ करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ। तभी मामला हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, आप इधर आए, आप जरा आपसे बात कर लेते हैं।
आप अच्छा भैया आप मुझे ये बताएं, आप इलेक्शन को कहाँ देखते हैं? वक्त से पहले देखते हैं या ये 1.5 साल पूरा करेंगे? ये हमें कुछ भी नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है हम कारोबारी लोग थे। मियाँ हाँ जब हुकूमत थी उनकी, उनमें हम पैसे भी कमाते थे, घर में खर्चा भी सही देते थे, अपना कारोबार है हमारा। अब हमारा ना बुरा हाल हुआ है, गरीबों से बढ़ के बुरा हाल हुआ है। रोटी पानी तंगी से हर बंदा तंग आया हुआ है। इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी जिसकी कोई हद नहीं। तो ये कैसे कंट्रोल होगी? ये इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब आए कोई अच्छा किरदार अदा करेंगे तो इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है हमारे। अच्छा भैया आप क्या कहेंगे? पहली बात ये है कि अब हुकूमतों का आपने उनको दे तो दी है, मगर ये मुश्किल फैसले हैं। मुश्किल फैसले का मतलब ये है कि अगर हम 20 रुपये पेट्रोल महंगा कर देते हैं, अगले महीने आर्डर करते हुकूमत तोड़ दो, तो हम इमरान खान की 3 साल की कारकर्दगी गंदगा मुंह काला हम अपने मुंह पे नहीं मार सकते ना, हम अपने मुंह पे नहीं मार सकते। आज जलदारी भी कह रहा है, सब लोग ये कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा कर दो। अगर कर देंगे उनकी कारकर्दगी जो है ना वो हमारे मुंह पे है। अगर हम पर ये भी दबाव है कि इलेक्शन करा दो, इलेक्शन बेहतर है। अगर हम 1.5 साल पूरा कर लेंगे ना तो महंगाई तो करनी पड़ेगी, कोई काम के उसके गलत किए हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने बड़ी अच्छी बात की है, महंगाई तो करनी पड़ेगी, तो महंगाई जब करेंगे तो आपको लगता है कि नून लीग के वोट में फर्क पड़ेगा, इस वजह से ये लोग मुश्किल फैसले नहीं कर रहे? हाँ जी, यही बात है कि कल रात यही फैसला हुआ था कि पेट्रोल महंगा कर दो। अगर हम महंगा कर देते हैं तो हमारे वोट में तो फर्क पड़ेगा ना। अगर हम महंगा कर दें पहली बात ये हुई थी कि 1.5 साल अगर लिख के दें, हमें 1.5 साल हमें लिख के दें, हमें कोई हिलाएगा नहीं, फिर हम पेट्रोल महंगा करेंगे, फिर बाद में नीचे भी लेके आएंगे। अगर नहीं दे सकते ना, हम पेट्रोल महंगा नहीं करेंगे तो हमारा वोट में गिर जाएगा। ये हम मुश्किल काम नहीं कर सकते। अगर मुश्किल फैसले पेट्रोल महंगा महंगाई करनी है, इससे बेहतर हम इस्तीफा दे देंगे। तो फिर आप क्या देखते हैं कि अगर रात आपने कहा ये बात हुई तो अब आप क्या देखते हैं, इलेक्शन या कि फिर ये 1.5 साल पूरा करेंगे? अभी लोग बैठे हुए हैं, हमसे बहुत समझदार है, वो फैसला करने में 10-15 दिन लगेंगे। इसके बाद सीधे तली का फैसला है कि 30 फैसला हो जाएगा। अभी फैसला कर रहे हैं, क्लियर नहीं हुई बात। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप इधर आए, जरा आप इधर आ जाए, इधर आए। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब एक बाहिम्मत इंसान है, वो यकीनन मुश्किल फैसले लेंगे और अपनी आवाम को भी एतमाद में लेंगे? इंशाल्लाह लेंगे। अच्छा हाँ। तो फर्ज करें कि पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाता है तो आपको समझ आएगा पेट्रोल? बाकी अपना इतनी महंगाई होगी वो कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका है। अब आस्ता हो जाएगा सारा कुछ ठीक। नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर फर्ज करें पेट्रोल महंगा हो जाता है तो आप लोग इस बात पे नाराज होंगे या खुशी खुशी ये बात कबूल कर लेंगे? साहब अल्लाह मियाँ। आप इधर आए, जरा आप आ जाए इधर। अच्छा आप बताएं। हम तो कल ही इमरान खान को ही देंगे, जब पैसे नहीं होंगे पेट्रोल लेंगे, गाड़ियाँ बेचेंगे, चोरियाँ करेंगे, डकैत डालेंगे। लेकिन उसमें उसका क्या कसूर है? अब नए सिरे से हुकूमत इन्होंने संभाली है, फैसले तो सख्त इन्होंने कर दिए। IMS ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹਨੂੰ 150 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਆਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਤੇ 75 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 80 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मुआदे तो कितने ने, क्योंकि मुआदे कितने ने हुकूमत पाकिस्तान ने, को आम आदमी ने नहीं किते। अच्छा आप मुझे बताएं जोई साहब, आप भी यहाँ के चेयरमैन हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, आप बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाता है तो आपका वोट बैलेंस जो है उस पर किस हद तक ये फैसला असरअंदाज होगा? देखो जी असी तो अजे भी कोशिश में करते हैं कि पेट्रोल इतने का इतने रह जाए, जो रेट है ये भी असी खुश नहीं है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ कीमत घटनी चाहिए। अल्लाह करे मियाँ शहबाज शरीफ साहब कामयाब हो जाना। लेकिन सर इस तरह तो मामला चल नहीं ना रहा। वो कह रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा और अगर ना बढ़ाया तो ये डॉलर जो है इसकी ऊंची उड़ान है, ये नीचे नहीं आएगी। भी समझ लग रही है जेरे लोग छोटे छोटे कारोबारी ने या बड़े कारोबार, मगर गल है मियाँ शहबाज नहीं चाहता कि मैं अपनी आवाम को और तकलीफ दिया, क्योंकि इमरान खान का कोई पता नहीं। आवाम उनका साथ देने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार? पेट्रोल महंगा करता है तो आप तैयार हैं? इसमें देखिए मैं पीछे एक इमरान खान ने कीमत वध की हफ्ता तक पैसे देंगे लोगों खेंदे
पैसे दवो इन्हें हुकूमत का बेड़ा गर्क किया गरीब बंदा मर गया लोकी मंग 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 के खांदे मुझे आप ये बताएं भैया, आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट ये डिसीजन ले लेती है कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो जाता है, तो आपको लगता है कि जो उनका वोट बैलेंस है उसके ऊपर ये इसके असरात मुरतब होंगे, नहीं होंगे, या कि आवाम खुशदिली से इस फैसले को कबूल करेगी? मैडम देखें, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ानी होती ना तो इमरान खान की तरह हम रात को नून लीग भी जून तक तो भैया उनकी समरी गई भी है, जून तक तो बढ़ेगा नहीं। मेरी सुन ले, अगर बढ़ानी होती ना तो इमरान खान की तरह रातों रात पेट्रोल की शॉर्टेज भी पैदा होती, मुनाफाखोर भी बीच में मुनाफा नाजायज़ कमाते। नून लीग में शहबाज शरीफ साहब एक अवामी लीडर है, उन्होंने हलकों में से आके वोट लेना है, उनके जितने भी आगे रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने हलकों में मुंह दिखाना है। जिस तरह चौधरी साहब कह रहे हैं कि भाई कोशिश यही है कि नहीं हो, देखिए ना अभी तक अगर पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी तो उसकी वजह यही है कि हलकों में मुंह दिखाना है, भाई अवाम के साथ ताल्लुक है। मैंने पूछा आपसे भैया कि क्या लगता है अगर बढ़ जाता है तो यही आपका वोट बैलेंस जो है इस पे ये चीज़ें असरअंदाज होंगी या नहीं होंगी? मैडम जो भी जी शऊर इंसान है ना वो ये जरूर देखेगा कि एक पेट्रोल की कीमत अगर 50 रुपये बढ़नी थी ना वो 10 रुपये बढ़ रही है ना, तो वो कभी भी वोट बैलेंस आपका इफेक्ट नहीं होगा। यानी खुशदिली से कबूल करेंगे? देखिए ना, कबूल करनी पड़ेगी आपको, इंटरनेशनल मार्केट के साथ चलना है, आपको डॉलर के साथ चलना है, आपकी बरामदात और दरामदात में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आपके बजट खसारे में कितना है, देखिए ना ये सब चीज़ें हैं, तो फिर आपको ये चीज़ें कबूल करनी पड़ेंगी। अगर इस नहीं करेंगे तो फिर आप दुनिया में बिल्कुल तनहा हो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नाज़रीन, आवाम का यही कहना है कि खुश दिली से हम कबूल करेंगे, वोट बैलेंस पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे वज़ीर आज़म को मुश्किल फ़ैसले लेने पड़े तो डेफिनेट उन्हें मुश्किल फ़ैसले लेने चाहिए, आवाम उनके शाना बिशाना खड़ी है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। कुछ और लोगों से भी जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं, इंतखाबात कबल अज़ वक्त होंगे या कि हुकूमत जो है वो अपना 1.5 साल पूरा करेगी। राहगीरों से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप क्या सोचते हैं, इंतखाबात वक्त से पहले हो जाएंगे या 1.5 साल पूरे होगा? वक्त से पहले होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या देखते हैं, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही? नहीं, इस टाइम हमारा मुल्क है ना जो ये इस बहरान का मुतहम्मल नहीं है, इस वजह से। हाँ जी, क्योंकि हर तरफ खाना जंगी शुरू हो चुकी है। हाँ, और हम नहीं चाहते कि हमारा मुल्क ये वाले मामला सारे बर्दाश्त। श्रीलंका के हालात आप देखें कितने बुरे। बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि हमारे जो ऊपर जो भी अदारे हैं, जो स्टैब्लिशमेंट है, जो सारे हैं, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम लोगों ने अपना सोचना है। खुदारा ये मुल्क का सोचें और मुल्क को एक अच्छे इलेक्शन की तरफ लेके जाएं ताकि आवाम खुद फैसला करे कि हमने किसको लेके आना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें जिस तरह डॉलर की ऊंची उड़ान है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो आपको लगता है इससे जो है मौजूदा हुकूमत उनके वोट बैलेंस पर फ़र्क पड़ेगा? नहीं, मुझे इस तरह का कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि ये हर एक इंसान को पता है कि ये महंगाई जो है ये पूरी वर्ल्ड लेवल में आई है। पर जो भी है, जिस तरह भी है, इमरान खान ने अगर सब्सिडी दी थी तो उसके माइंड में कुछ ना कुछ था जिसकी वजह से उसने दी थी। उन्होंने जलसे में भी कहा कि रूस से हमने मुआहदा किया 30% हम सस्ती वो पेट्रोल लेंगे, गंदम लेंगे। पर सच्ची बात करो, बिल्कुल यही तो बात आपके लीडर ने बताई है कि सिर्फ झूठ बोलना है, सिर्फ झूठ बोलना है। आप अपनी जगह आप अपनी जगह बिल्कुल राइट हैं, ठीक है। कोरोना लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आप बात करेंगे, लड़ाई नहीं करनी। आप मेरे झूठ नहीं बोल। जी जी, बिल्कुल ऐसी बात है। पर जो जमहूरियत है ना, उसका ये है कि हर इंसान अपना हक रखता है। हम उसकी हुकूमत को 2 साल हो गया, 1 यूनिट बिजली बढ़ाई है इमरान खान ने। 4 साल क्या करता रहे, तमाशबीनी, सिर्फ तमाशबीनी बंद की। सर मैं सिर्फ अपनी राय देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी राय ले रहे हैं। आपको लगता है कि महंगाई का जिन जो है बेकाबू हो जाएगा? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मुल्क है ये खाना जंगी की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर ये खाना जंगी की तरफ जाएगा तो हर इंसान ये दोनों हमारे लीडर हैं। मेरे जो दादा थे, परदादा थे, वो नून लीग के सपोर्टर हैं, ठीक है, और मैंने आज तक वोट कास्ट नहीं किया, पर मैं इतना इंटरेस्ट नहीं था इस सब में।
मैं इंटरेस्ट तब हुआ हूँ जब मैंने ये देखा, ये अदम इत्मीनान किया, ये आया वो हुआ सारा कुछ। श्रीलंका में जो हालात हो रहे हैं ये सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि उन्होंने इस चीज़ों को सीरियस नहीं लिया। हाँ, और हमारे मुल्क को सीरियस लेना चाहिए। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या लगता है हुकूमत 1.5 साल पूरा करेगी या इंतखाबात काबिल वक्त हो जाएंगे? कुछ नहीं किया जा सकता, क्यों? बस पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अभी सस्पेंस है, ये पता नहीं क्या होगा। आपकी अपनी जाती राय क्या है? पूरे करेंगे वैसे। 1.5 साल पूरा करेंगे? हाँ जी, पूरा करेंगे। 1.5 साल पूरा कर लेंगे? हाँ जी, हाँ जी। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, क्या लगता है हुकूमत 1.5 साल पूरा करेगी? इंशाल्लाह पूरी करेगी। शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ। अच्छा, आपको लगता है फिर मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, इन्हें लेंगे? इनसे बिल्कुल लेंगे क्योंकि वो जब वो पेट्रोल बताएंगे तो गंदे हो जाएंगे। बेहतर यही पेट्रोल चलेंगे, महंगाई नहीं करेंगे। तो पेट्रोल तो उन्हें महंगा करना पड़ेगा। अगर महंगा करेंगे तो उनका वोट बैलेंस टूट नहीं जाएगा? वो नहीं टूटेगा इंशाल्लाह, वो नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। नून लीग जिंदाबाद इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ को हम वोट देंगे, हम शहबाज शरीफ विधेयक बनेगा इंशाल्लाह, दोबारा बनेगा इंशाल्लाह। इनसे पूछें, आप ऐसे हो जाए थोड़ा सा जी। अच्छा बेटे, आप क्या कहेंगे, हुकूमत को बनती देख रहे हैं या कि इंतखाबात होंगे? बनती देख रहे हैं, क्योंकि जितना स्टेबल पाकिस्तान इमरान खान को मिला था किसी हुक्मरान को नहीं मिला। आप आज से 5 साल पहले चले जाएं, बिजली के रेट देख लें, गैस के रेट देख लें, आपको उसी फर्क आएगा। अच्छा, जितना स्टेबल उन्हें मिला था उतना स्टेबल उन्होंने रखा नहीं। उन्होंने इसको, आप समझते हैं कि इसकी मैशत को खराब कर दिया? हाँ जी, बेशक आप डॉलर देख लें। अच्छा बेटे, आपकी लगता है काफी गहरी नजर है सियासत में। मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि अब इतने मुश्किल तरीन फैसले आपकी गवर्नमेंट कर लेगी? कर लेगी, क्यों नहीं करेगी। जहाँ पर वो हमने इतना सह वो और भी सह लेगी। हम लोग इस बात के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि इतनी महंगाई, पहले ही आटा, चीनी, दालें अवाम की दस्तरस से बाहर है। जहाँ पर वो हमने इतना सह, वहाँ पर और भी सह लेगी। मैडम, रातों रात तो कुछ नहीं होने वाला। रातों रात अगर आप कह रहे हैं ना कि अलादीन का चिराग है, तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम हकीकी दुनिया में रहते हैं, हकीकत में बात करें। इमरान खान बर्दाश्त किया तो इनको 2-4 महीने बर्दाश्त करने में क्या तकलीफ है हमें? अच्छा, फिर आपको लगता है कि 2-3 माह में मुल्क स्टेबल हो जाएगा? 2-3 माह में नहीं हो सकता, 1.5 साल में होगा। हो सकता है 1.5 साल अगर इन्हें दिया जाए तो ये खुद साख्ता फैसले जो आप कह रहे हैं करें, अपने फैसले करें। आपको लगता है मुल्क की मैशत सही जानिब जो है वो गामजन हो जाएगी? जी बेशक हो जाएगी। मेरा ख्याल है मसला ये है कि अभी तक ये कंट्रोल ये भी नहीं कर सके किसी चीज़ को भी। मसला तो ये है क्योंकि इन्हें कोई टाइम नहीं दिया जा रहा, कोई इख्तियार नहीं दिए जा रहे अभी तक। अभी मैं ये मामूली से सौदा लेके आ रहा हूँ, 450 रुपये किलो गोश्त है अभी तक, 450 रुपये किलो चिकन। और इसके अलावा जो क्या कहते हैं मामूली मटर है, 240 रुपये किलो मटर है। कोई रोकने वाला, पूछने वाला अभी इनको मिला नहीं। अभी उम्मीद तो हमें बहुत है, हमने दुआएं भी बहुत की हैं इनके लिए। अल्लाह करेगा इन्हें हिम्मत देगा, इन्हें ताकत देगा तो ये ज़रूर कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये नहीं कि अभी इनके पास ये जो होती है कुर्सी, अब इन्होंने छीन लिया है तो ये की तरह भौंक रहे हैं। अब तो ये सारे ऐसे पाड़े कि जैसे ये इनसे इनका बाप छीन लिया किसी ने। अब तो ये मसला है ना। आपको लगता है कि इन्हें टाइम मिलना चाहिए? और हाँ, मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन मौका देना चाहिए, ज़रूर मौका देना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सही मौका ज़रूर देना चाहिए इन्हें, कि क्योंकि इन्हें मौका देंगे तो हम इन्हें देखेंगे। क्योंकि हमने अब पहले 2-3 हुकूमतें देखी हैं, इनके जो हुकूमतें थी उनमें इतनी परेशानी, इतनी वो क्या कहते हैं, आम आदमी को टेंशन नहीं थी। बिल्कुल नाज़रीन, आम आदमी को टेंशन नहीं थी। इस वक्त अगर हम देखें तो श्रीलंका के क्या हालात हैं, जिस तरह से श्रीलंका का हाल बुरा हुआ है, तबाह बर्बादी का वो शिकार हो गया है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और हम उम्मीद करते हैं, ये लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि तमाम सियासतदान सर जोड़ कर बैठ जाएँ। और ये वक्त सर जोड़ने का है, सभी बैठ के अपनी मुल्क की मैशत को सही सिमत जो है वो गामजन कर दें, एक दूसरे से मशवरे करें, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक से अगर ये पेश आए, सियासत को बालाए ताक रखते हुए अगर ये मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा मुल्क जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए किशोर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।